आज हम सीखेंगे वो एक्सरसाइज जो घुटने के दर्द में आप बैठ के भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास समय की बहुत कमी है और आप अपने घुटने के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लेट के ही एक्सरसाइज करें या आप योगा के मैट पे एक्सरसाइज करें। आप बैठ के भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिनको करके अपने घुटने का दर्द कम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन एक्सरसाइज फटाफट से सीखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनके इंडिकेशन क्या-क्या हैं, ये कौन-कौन से दर्द में एक्सरसाइज आपको उपयोगी रहेगी। पहली एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग रेज़ होती है, जिसमें आपको सीधा आपका पैर उठाना होता है। सीधा जभी भी आप पैर उठाएँगे, तो आपको घुटना हल्का-सा आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे आप स्टूल पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपका घुटना इस तरह से रहेगा ताकि आपका घुटना आराम से खुल सके और मुड़ सके। पहली एक्सरसाइज में आपको आपका पैर आगे की तरफ सीधा लेके जाना है और इसको 10 सेकंड तक रोकना है, इस तरह से। पहली एक्सरसाइज आपको दोनों पैर से करनी है। आप चाहे तो भले एक पैर की 10 बार कर लीजिए, फिर दूसरे पैर की कीजिए, चाहे तो एक के बाद एक 1 बाय 1 दोनों पैर की कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज का ही थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न है, पर उसमें घुटने की दूसरी मांसपेशियाँ काम करती है। पहली एक्सरसाइज में हम पैर को इस तरह उठा रहे थे, दूसरी एक्सरसाइज में आपको आपका पंजा इस तरह से उठाना है। पहले आप पोज़ीशन देख लीजिए, आपको आपका पंजा बाहर की तरफ इस तरह से उठाना है। तो दूसरी एक्सरसाइज में आप अपना पंजा नीचे से ही ज़मीन से ही इस तरफ घुमा के उठाएँगे और उठा के रोकना है ताकि घुटने के अंदर की मांसपेशियाँ मजबूत होना स्टार्ट हो और जो बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ये पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आप सीधा उठा रहे थे। दूसरी एक्सरसाइज में आपको ये पैर ऐसे रखना है, ऐसे इसको आउटवर्ड्स मूव लेके रखना है और उठाना है और रोकना है इसको। फिर धीरे-धीरे इसको नीचे उतारना है। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगे, पर ये धीरे-धीरे आप इसके यूज़्ड टू हो जाएँगे। जभी भी आप पैर को टेढ़ा करेंगे, जभी भी आप पैर को मोड़ेंगे, तो मेक श्योर कि आपने थोड़े से लूज़, थोड़े से ढीले कपड़े पहने हों, ताकि आपका पैर ईज़िली मुड़ जाए। अगर आपके पास बहुत टाइट पैंट है या टाइट जीन्स है, तो आपको पैर मोड़ने में दिक्कत आएगी। ईज़ी गोइंग अगर आप कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं, आप पैंट पहन के जाते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया, आप लोग उस तरह से भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, 10-10 सेकंड रोकना है। इसमें किसी भी तरह का वज़न नहीं है, कोई भी वेट नहीं डाला गया है। तीसरी एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको घुटने से दर्द ट्रैवल करता हुआ नीचे पिंडलियों की तरफ जाता है। उसमें आपको क्या करना है, दोनों मुट्ठियाँ बना लेनी है और थाइज़ के बीच में अपनी जांघ के बीच में प्लेस कर देनी है। जभी भी आप जांघ के बीच में प्लेस करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके घुटने की तरफ से इस तरह से मिलान हो। जब आप घुटने दोनों मिलाने की कोशिश करेंगे और थाइज़ को टाइट करेंगे, तो मसल्स आपकी टाइट हो जाएगी। जैसे ही आपकी मसल्स टाइट होगी, उसके बाद आपको इस तरह से दबा के 10 सेकंड तक रोकना है। 10 सेकंड रोकने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है। 4th एक्सरसाइज़ में आपको एक पैर आपके दूसरे पैर के ऊपर रख देना है इस तरह से। जब आप एक पैर आपके दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, तो अगर आपकी ये वाली मांसपेशी टाइट है, जो कि घुटने को बहुत सपोर्ट करती है, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। इस वाली एक्सरसाइज़ में आप इसको हाथ लगा के, घुटने को हाथ लगा के और एक पैर को ऐसे स्टेबलाइज़ करके इसको नीचे स्ट्रेच करेंगे और 10 तक रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। सेम दूसरे पैर से भी करेंगे, इसको ऊपर रख के, इसको स्टेबलाइज़ करके, इस घुटने को नीचे रिलीज़ करेंगे और 10 तक रोकेंगे। चौथी एक्सरसाइज़ आपके घुटने से जाँघ के दर्द के लिए या जो जाँघ में स्टिफ़नेस है, जकड़न है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। अगर आप एक्सरसाइज़ चारों सीक्वेंस में कर सकते हैं और 10-10 बारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप 5 से चालू कीजिए, धीरे-धीरे 6, 7, 8 करते हुए 10 तक पहुँचिए। आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आप कितना ही बिज़ी हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप ये 4 सिंपल एक्सरसाइज़ बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं और अपने घुटने का दर्द कम कर सकते हैं। घुटने के दर्द में सिर्फ़ एक ही फैक्टर नहीं होता, कई सारे फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं।
कई सारे फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको मांसपेशी को मजबूत, मसल को स्ट्रेंथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसल स्ट्रेंथ करते रहेंगे तो इस तरह से आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। घुटने ठीक होना इम्पॉसिबल टास्क नहीं होता, पर यस, इसमें मेहनत बहुत लगती है। आप धीरे-धीरे मेहनत करेंगे तो डेफ़िनिटली आपका घर पे रहते हुए ही घुटने ठीक हो जाएँगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समस्या हो, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। घुटने से रिलेटेड और भी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं और भी बहुत सारे इलाज होते हैं। हम आपको उनके बारे में भी गाइड कर सकते हैं कि आपका घुटना किस स्टेज का खराब हुआ है और आगे जाके आप उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो करके अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। जभी भी आप घुटने को ठीक करने जाएँगे, तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ देख के बेसिक एक्सरसाइज़ से चालू करके एडवांस एक्सरसाइज़ तक जा सकते हैं। सिटिंग एक्सरसाइज़ जो बैठ के एक्सरसाइज़ करनी होती है, उसका ये पार्ट 1 था। आगे जाके हम इसका पार्ट 2 बनाएँगे। अगर आपको इसमें कुछ भी संकोच हो, कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं और आप पूछ के इसको क्लियर करके एक्सरसाइज़ करते रहिए। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, ताकि घुटने से रिलेटेड सारी समस्या आपके घर पे बैठे ही ठीक हो जाए। धन्यवाद।